ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय 11वां श्लोक। तो चर्चा वास्तव में नारद मुनि और प्राचीन भरिष्यत के बीच में है। कभी कभी किसी को समझाने के लिए कई सारी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। किसी के जीवन की, जैसे कई बार कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसको समझाने के लिए बताया जाता है, देखो उसके जीवन में तुम्हें पता है कितने दुख हैं, उसके जीवन में ये चल रहा है ये चल रहा है। और जब वो कई बार सुनता है तो लगता है हाँ यार वाकई में उनके जीवन में कितना कुछ है, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं, वो भी ऐसे। तो कई बार दूसरे के जीवनों की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है जो कि डायरेक्टली फिलॉसफी से नहीं मिल पाती है कई बार। क्योंकि हमें लगता है कि फिलॉसफी तो फिलॉसफी है, ये तो बुकिश है, बुकिश पुस्तक से बोला गया है, क्या ये यथार्थ है, ऐसा कोई कर सकता है क्या? और फिर हम जब किसी के जीवन से उसको बताते हैं कि देखो वो व्यक्ति इसको करके दिखा रहा है, तब हमें रियलाइज होता है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी आधार पर नारद मुनि जो है प्राचीन भविष्यत को पुरंजन की कहानी सुना रहे हैं कि देखो उसके जीवन में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अभी तक तो सब अच्छा ही हो रहा है। बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया था जब पुरंजनी नाराज हो गई थी, लेकिन ओवरऑल स्थिति आनंद की है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, आनंद चल रहा है। लेकिन ये आनंद हमेशा रहता नहीं है, जैसे हम जानते हैं जीवन में उतार चढ़ाव आता ही आता है। यू हैव टू वेट कि कब बुरा समय आएगा, सांसारिक रूप से बुरा समय आएगा। एक भक्त के लिए तो कोई भी समय बुरा समय होता ही नहीं है। तो अब जो है ये सब एक पुरंजन की कहानी सुनाते हुए नारद मुनि इस प्रकार बोलते हैं। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन भरिष्यत, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। अभी तक पुरंजन की कहानी बताई थी, अब उसको रिलेट कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। इसका मतलब जब हम कथाएं सुनते हैं तो उन कथाओं से कुछ शिक्षा निकालनी चाहिए जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। संसार में लोग भागवत सुनते हैं, कई सारी कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाओं में, कथाएं तो भगवान की शुद्ध करने वाली हैं ही, लेकिन साथ साथ हर कथा में कुछ ना कुछ लर्निंग श्रीमद् भागवत में बीच में आती रहती है, सुखदेव गोस्वामी के कथनों के रूप में और हमारे आचार्यों के तात्पर्यों के रूप में। उनको समझना बड़ा आवश्यक है
वरना कई बार ऐसा होता है कि आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि उस कहानी से कुछ निकाल पाए। हाँ, इसलिए उसके हृदय में इतना परिवर्तन नहीं होता है, कई बार इतना तेजी से परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर नारद मुनि अब उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी ही तरह, हाँ, यानी कि पुरंजन भी तुम्हारी तरह है। सोच लो, जस्ट ट्राई टू रिलेट कि जैसा जैसा मैंने बताया, क्या तुमने भी अपना जीवन ऐसा नहीं बताया? क्या तुम्हारा भी जीवन अनेक इच्छाओं में नहीं फंस गया? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये करना है, वो करना है। क्या तुम भी भोक्ता नहीं बन गए? हमें क्या बनना है? हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें सर्वेंट बनना है। सर्वेंट हमेशा सर्विस ढूंढता है, भोग नहीं ढूंढता है। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए। तो हम क्या बन रहे हैं? भोक्ता बन रहे हैं। यदि हम भोक्ता बनेंगे तो हम डेफिनेटली हमारे अंदर लस्ट, क्रोध, काम क्रोध पैदा होगा, क्योंकि हम भोक्ता बन नहीं पाएंगे। बनेंगे तो हमारा हृदय करप्ट होगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम सर्वेंट हैं, नित्य कृष्ण दास हैं, क्या सेवा में कर सकता हूँ। जब जब ये नहीं सोचते हैं तब तक हृदय अपवित्र होगा और हमसे गड़बड़ियाँ होंगी। तो कह रहे तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन जो है अनेक इच्छाओं में फंस गया। उसने देवताओं, पितरों, सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा करी, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं की वध की भावना काम कर रही थी। यानी कि जीवन में वो आगे बढ़ा था तो उसमें से कई लोगों का नुकसान भी हुआ। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब कुछ करते हैं, कई सारे पाप हमसे हो जाते हैं जीवन में, ना चाहते हुए भी। तो वो सारे पापों हैं। यज्ञ भी हम जो करते हैं, ऐसा जो लगता है हमें, कई सारे कर्म कांड करते हैं क्योंकि वो अपने फायदे के लिए करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना। हम खा रहे हैं तो अन्न खा रहे हैं तो प्रकृति से अन्न को यूज़ कर रहे हैं। हम जी रहे हैं तो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? तो हम इस तरह से प्रकृति की चीज़ों को एक तरह से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं? बदले में हम यही दे रहे हैं कि मैं कैसे और बड़ा हो सकूं, और खा सकूं, और लंबी सांस ले सकूं, और पानी पी सकूं, शरबत पी सकूं, अलग अलग तरह का जल पदार्थ, बियर, वाइन, लिक्विड्स, और बिवरेजेस पी सकूं, खाना खा सकूं। तो हम एक्चुअली में भोग ही रहे हैं, क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो दे भी इसलिए रहे हैं कि ज़्यादा मिल सके। ऐसा है कि नहीं? हम लोग जहाँ भी देते हैं विद अ माइंड कि यहाँ से मुझे कितना मिलने वाला है। आदमी कहीं पर गिफ्ट भी देता है तो यही सोच के देता है कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा भी तो मैं इतना देता हूँ। उसी तरह से देवी देवताओं को भी उतना ही देता है कि बदले में ज़्यादा देंगे तो मैं चलो थोड़ा सा इन्हें भी दे देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी बेसिक फिलॉसफी जो है, हमारी अपनी, नॉट द शास्त्रों की, वो है भोक्ता की, एंजॉयर की। बेसिकली वी वांट टू एंजॉय, और इस एंजॉयमेंट के चक्कर में हम कई सारे सिन कर देते हैं, क्योंकि हम एक तरह से लेते ज़्यादा हैं, देते बहुत कम है। तो इसको कहते हैं इच्छाओं में फंस जाना। तो उन्होंने देवताओं, पितरों, सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों करी, लेकिन उसके पीछे वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं थी। यानी कि पूजा पाठ भी जो करा था उसके पीछे भी इंद्रिय तृप्ति थी, यानी कि वो भी देना नहीं है, वो भी बिजनेस था जिसमें मुनाफा था। हम खरीदते हैं कोई चीज़ 10 रुपए की, बेचते हैं 20 रुपए की, ये मुनाफा है। वास्तव में अगर ये भगवान को नहीं गया तो ये पाप है, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये समझने की बात है। तो ये यहाँ पर नारद मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं। इस श्लोक में नारद मुनि पुरंजन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन बर्हिषत को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में राजा प्राचीन बर्हिषत के कार्यों का यह सारा वर्णन अलंकारमयी भाषा में हुआ है। यानी कि वास्तव में पुरंजन कोई रियल कैरेक्टर नहीं था। जबकि हम जो श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं वो रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल स्टोरीज है। जैसे राजा प्राचीन बर्हिषत की ये जो स्टोरी है ये रियल है, लेकिन इसी भागवत में बताया जाता है कि ये वाली स्टोरी रियल नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ली जा रही है। इस श्लोक में नारद स्पष्ट करते हैं, यथा भगवान अर्थात तुम्हारी तरह, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है और सूचित होता है कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन बर्हिषत है। तो इस प्रकार से स्टोरी रियल भी है, लेकिन नाम बदल के बताई गई। क्योंकि कई बार बोला जाए ना आदमी को, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने पुरंजनी के चक्कर में तुम पागल हुए, तुमने इतना दिन भोग किया, बच्चे पैदा कर दिए, बस कर्म कांड किए, तो आदमी बुरा मान जाता है। और हमारा पर्पस किसी को नीचा दिखाना नहीं है,
हमारा पर्पस उसको भक्त बनाना है, तो कैसे बनाया जाए कि वो समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे, क्योंकि बुरा मान जाएगा तो सुनना ही बंद कर देगा। तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए ऐसे बोला जाए कि वो सुने भी और उसको समझ में भी आए। तो इसलिए कैरेक्टर्स का नाम चेंज करके बोला गया। और यहाँ पे पहली बार नारद मुनि ने बताया कि वास्तव में ये तुम्हारे ही जैसा व्यक्ति है। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवत को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने को कहेंगे तो राजा नहीं मानेगा, इसलिए पुरंजन का चरित्र सुना रहे थे, किंतु वे श्लोक में अपने मनोभाव को तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को अनेक यज्ञ करने होते हैं, है कि नहीं? मतलब फॉर अस इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम किसी को माला करनी सिखा दे ये आसान है एज कंपेयर टू कि उससे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दें, उससे कर्म कांड बंद करवा दें, उससे ये व्रत वो वाला व्रत ये वाला व्रत बंद। ये बड़ा मुश्किल काम है। माला कर लेगा, एकादशी भी रख लेगा, लेकिन बाकी कर्म कांड नहीं छोड़ेगा। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भय है, क्योंकि ये सारे कर्म कांड किसी ना किसी इच्छा से करे गए थे। भय लगता है कि यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा, यदि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी तो मेरे पति का क्या होगा, यदि मैं होई या समथिंग लाइक दैट का व्रत नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यदि मैं ये नहीं करूंगी तो ये क्या होगा, यदि मैं ये नहीं करूंगी तो ये क्या होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान ने गोवर्धन लीला में ब्रजवासियों को बोला बंद कर दीजिए ना ये पूजा, क्यों कर रहे हैं आप। तो ब्रजवासी कितने सरल थे। ब्रजवासियों के सामने कृष्ण भगवान के रूप में नहीं थे, सोचने की बात है, एक बालक के रूप में थे। और ब्रजवासियों ने क्या बोला, जैसा तुम्हारी इच्छा, बंद कर देते हैं। सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग सालों से उसको कर रहे थे, एक बालक के बोलने पर। हमारे सामने तो बालक नहीं कृष्ण बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, लेकिन हमसे फिर भी छूटता नहीं है। कृष्ण के बोलने पर उन्होंने एक बालक के बोलने पर छोड़ दिया था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रजवासीज और हम में, ये डिफरेंस है। ब्रजवासी मतलब गोलोक के वासी। ब्रजवासियों को केवल यूपी में गांव में रहने वाले मत समझिए, ब्रजवासियों से मतलब होता है गोलोक वासियों में और हम में ये फर्क है। और हम भी गोलोक जाना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो वहां जाने के लिए पहले वैसा बनना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि सामान्यतः कर्मी जनों को अनेक यज्ञ करने होते हैं, बड़े बड़े सारे देवताओं की पूजा करनी होती है, अनेक नेताओं, विचारकों, ये विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है, तथा कथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं। इसलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों आदि को चलाने के लिए तरह तरह की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करते रहते हैं। अब तो पेट्रोल चुक रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है तो कोई और एनर्जी, गैस से चलाएंगे, विंड पावर से चलाएंगे, और किसी और तरीके से चलाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया कि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं और उनका लक्ष्य एक है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, एक, यहां पर भी वही बोला, एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक ला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य, और कोई नहीं, और कोई व्रत नहीं, और कोई पूजा नहीं, और कोई पाठ नहीं, एकमात्र कृष्ण। इस तरीके से हमारा जो है ना लाइन ऑफ अथॉरिटी चलती है, हमारी परंपरा चलती है। और उसी परंपरा में हमारे गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमारे एक अपने गुरु हैं जिनकी हम बात को एज इट इज मानते हैं, बाकियों के प्रति सद्भावना रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। दैट इज द डेडिकेशन। कई बार ये एक्सट्रीमिज्म लगता है, फैनेटिज्म लगता है, लेकिन दिस इज द मूड ऑफ द परंपरा, यू नो दैट। ये परंपरा का मूड है, थोड़ा बहुत फैनेटिज्म प्रेम का लक्षण है, जब तक इसमें ईर्ष्या ना हो। थोड़ा बहुत फैनेटिज्म होता ही है, जब बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है ना तो आदमी थोड़ा ऐसा हो ही जाता है। ऐसा हमने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कैसे उन्होंने वो पत्तों के कप्स को यूज नहीं किया, जो कि अपोजिट पार्टी से लाया गया था। अपोजिट पार्टी मीन एक राधा रानी की पार्टी है और एक चंद्रावली की पार्टी है। तो मतलब थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिज्म देखा ही गया है। बहुत ज़्यादा उदारवाद मतलब प्यार नहीं है, प्रेम नहीं, सच में ऐसा ही है।
जैसे कृष्ण के बारे में अगेंस्ट में कुछ सुन के कुछ जलन सी हो जाना, चिड़चिड़ापन सा हो जाना, उनके अगेंस्ट में सुन के, अपने गुरु के अगेंस्ट में सुन के कुछ कुछ परेशानी सी होना, किसी तरह से रोकते हैं वैष्णव। यदि मेरे अंदर ये परेशानी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। देन थोड़ा प्रेम की कमी है ऐसा लगता है। सच्चाई तो यही है। तो हमें समझना पड़ेगा, ये उदारवादी जब तक हृदय बहुत ज़्यादा है ना, हमें लगता है वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, इसका मतलब प्रेम की थोड़ी सी कमी है। थोड़ा बहुत फैनेटिज्म होता ही है अपने परंपरा से, अपने गुरु से, अपने भगवान से। कि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं चलो चलता है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई ए लेडी इन ब्रजमंडल परिक्रमा। समथिंग हैपेंड कि एक व्यक्ति थे जो कि राधा रमण महाराज का अपमान कर रहे थे, खरे जा रहे थे। पहले तो सारे वैष्णव शांत ही थे, तो उन्होंने सोचा मैं भी शांति रहती हूँ, लेकिन जरा सा राधा रमण महाराज ने नाराजगी दिखाई कि अब बस हो गया, अब हमें करने दीजिए। तब वो लेडी खड़ी हुई बोला जनरली हम डर जाते हैं ना, उदारवादी हैं हम, कोई नहीं, ब्रजवासी है। देखिए यहाँ थोड़ा सा सो कॉल्ड फैनेटिज्म तो नहीं कहूँगा मैं इसको, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। उन्होंने कहा बस हो गया जी बाबा जी, बस बहुत हो गया, अपमान नहीं सहन करेंगे हम महाराज का। वो खड़ी हो गई और उनके सामने जनरली आदमी डर जाता है, अपराध अपराध अपराध, या उदारवादी बन जाता है। तो कहीं कहीं पर हमें थोड़ा सा वी आर सो मच अटैच्ड टू आवर प्रोसेस, वी आर सो मच अटैच्ड टू आवर परंपरा कि हम उसका फेवर लेते ही लेते हैं। हाँ, और इसके लिए हम थोड़ा रुष्ट भी हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, जिसको कई बार लोग फैनेटिज्म बोल देते हैं, एक्सट्रीमिज्म बोल देते हैं। और ये मैंने कहा ये लक्षण है प्रेम का, अटैचमेंट का, कि जब किसी से अटैचमेंट होती है वास्तव में, तब हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, कुछ और नहीं सुन सकते हैं। तो यही समझने का विषय है कि कैसे हम लोग कुछ और पूजा पाठ को कैसे करें। इसलिए हम सब त्याग देते हैं, क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम। तो यहाँ भी बता रहे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदन, उनकी बुद्धि, उनका दृढ़ संकल्प एक ही होता है। हाँ हे कुरुनंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। अच्छा ये भी तो वैष्णव है, ये भी तो वैष्णव, ये भी तो कुछ बता रहा है, सुन लेते हैं। ये यूट्यूब भी तो कुछ बता रहा है, सुन लेते हैं। ये वैष्णव भी तो लेक्चर दे रहे हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं, वो भी तो कुछ बता ही रहे हैं ना, है तो वैष्णव ही ना। तो ये जो फीलिंग है ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कि दृढ़ संकल्प नहीं है, एक कुरुनंदन नहीं है कि आई हैव टू फॉलो वन, आई हैव टू वर्शिप वन, आई हैव टू रिस्पेक्ट ऑल। इसमें रिस्पेक्ट की भावना, सद्भावना तो रहती है, लेकिन एक जगह से फोकस्ड, डेडिकेटेड, सरेंडर्ड व्यक्ति रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति के थोड़े थोड़े डेविएशन हो सकते हैं विचारों में, थोड़े थोड़े विचारों में डेविएशन हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है या ये सही है। फॉर एग्जाम्पल निम्बाकचार्य संप्रदाय में जो मंत्र है वो बोला जाता है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब हम कहें नहीं ना, ये भी तो ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई कहेगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी तो सही है, लेकिन नहीं, हम कहते नो 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 नो, यही सही है। चाहे हम दूसरों को गलत नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे यही सही है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑल्दो ऐसा बताया गया कि शास्त्रों में कहीं पर ये मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के रूप में भी लिखा गया है, ऐसा बताया गया, इस रूप में भी लिखा गया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया है, तो हम उसको उसी तरह से लेते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, कैसे वी आर अटैच्ड टू द प्रोसेस जो कि हमें बताया गया है, तो और इंस्ट्रक्शंस जो हमें दी गई हैं टू कृष्णा। हाँ, इसलिए हम कहते हैं नहीं, नारायण की पूजा प्रणाम कर लेंगे, डेली में नारायण की पूजा तो नहीं करेंगे। एक्सट्रीमिज्म हो गया ना थोड़ा सा, कृष्ण की पूजा करेंगे, हो गया, कह लेंगे ये तो क्या बात हो गई। गणेश और शिव जी की बात तो छोड़ दें, इवन नारायण को भी हम कहेंगे नारायण, जय नारायण प्रणाम करेंगे, प्रार्थना। हालांकि नारायण में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन कृष्ण का जो भाव है वो स्पेसिफिक भाव, गोपियां उन्हीं कृष्ण से अटैच्ड हैं और हम गोपियों के फॉलोअर्स हैं। तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कई बार हम बहुत ज़्यादा उदारवादी हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा बचना है। तो हम बता रहे हैं एक कुरु नंदनम, दृढ़ संकल्प। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं वो कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ है, दुष्कृतना है, नराधम है, समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित हैं, जो आसुरी जीवन बिताते हैं, वे कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते। वो नाना प्रकार के कर्मों में फंसे रहते हैं। इसकी भी पूजा कर लेंगे, उसकी भी कर लेंगे, चलो ये भी ठीक है, इसकी भी बात सुन लेते हैं, उसकी भी बात सुन लेते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। महाधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। पशुवध केवल खाने के लिए नहीं है, और पशुवध से आप सोचिए दूसरों, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए दूसरों के ऊपर चढ़ जाना, उन्हें दबा देना। जैसे मुझे ऊपर चढ़ना है दीवार पे, तो मैंने किसी को झुकाया, उसकी पीठ पे पैर रखा और चढ़ गया। इस तरीके से कई जगह दिखती है। एक तो दिखती है हमारे रहन सहन में, जैसे हम लोग चमड़े की बेल्ट, चमड़े की चप्पल, चमड़े का वॉलेट, व्हाट नॉट, हर चीज चमड़े की कहीं ना कहीं पशुवध पे केंद्रित हो गई। इवन हमारे कॉस्मेटिक्स में इसकी चर्बी, उसकी चर्बी डाली जाती है। जो कॉस्मेटिक्स हम लगाते हैं, क्रीम वगैरह, इसलिए हम कहते हैं कि काओपैथी की क्रीम्स आप लगाइए, काओपैथी की वस्तुएं यूज़ कीजिए। इससे गाय का संरक्षण भी होता है। लोग गाय को मारते नहीं है, नहीं तो गाय को लोग क्या कर रहे हैं आजकल, दूध देना जैसे ही बंद किया, दे दी कसाई को, बेच दी। वो भी जानते हैं ये वो कह रहे मैंने कसाई को थोड़ी दी। सब जानते हैं कि जहाँ गाय बेची जा रही है, जो दूध नहीं देती, वो उसको काटेगा ही काटेगा। लेकिन अगर हम इस तरह का उत्पाद बनाएं, ज़्यादा बिक्री, मतलब सोचो, सपोज समाज में सारे लोग गाय की क्रीम, गाय का हर चीज़ यूज़ करने लगे, कौन गाय को मारेगा? बताइए, कौन मारेगा? कहेंगे अच्छा जी दूध देना बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम, गोबर तो कर रही है, यूरिन तो दे रही है, कितनी वस्तुएं बनती हैं इससे, तो यूरिन ही गाय के दूध जितना महंगा हो जाए तो कौन गाय को मारेगा, कौन बैल को मारेगा? तो हम ये बता रहे थे कि आज का जो जीवन है वो पशुवध या दूसरों के शोषण पर निर्भर है। और ये शोषण, जैसे मैंने बताया, हम जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें पहनते हैं, हम जैकेट पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में चमड़ा तो लगा ही हुआ है। उसके अलावा एक दूसरे का शोषण कर ही रहे हैं। कोई किसी को नौकरी पे लगता है तो इमोशन लेस होके काम कराता है। इवन जो घर में हाउस होल्ड्स काम करने के लिए लोग होते हैं, मेड सर्वेंट होती हैं, हम उनको एक व्यक्ति ना मान के एक मशीन मानते हैं। मैं बीमार हो गई थी, मैडम 3 दिन छुट्टी पे थी, तू बड़ी छुट्टी लेती है, डबल काम करेगी, ये करेगी, अब तेरे आगे की छुट्टियां कैंसिल वगैरह। कई बार हम बहुत निर्दयी हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो व्यक्ति भी एक इंसान है। शूद्र जो है दूसरों की सेवा करता है, उस सेवा का पर्पज है कैसे वो ब्राह्मण और बाकियों की सेवा करे और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करे। तो जो हमारे हैं सेवा भी करते हैं हमारे लिए, उनके लिए हमें बड़ा कोमल हृदय रहना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपलिफ्टमेंट कृष्ण भक्ति में अल्टीमेटली करनी है। वो सेवा करके ही हो पाएगी, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो बाकी काम कर सके। तो इस प्रकार से आधुनिक जो सभ्यता है और दूसरों के शोषण पर केंद्रित है। वास्तव में कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन की पूर्ति नहीं होगी, बल घटेगा। ऐसा तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। अंडा नहीं खाएगा बच्चा, क्या बच्चे को बर्बाद कर दिया है। कई बार घर के दादा दादी और कई लोग आएंगे, बच्चे को बर्बाद कर दिया है, लहसुन प्याज नहीं खा रहा है, अंडा नहीं खा रहा है, कैसे वो डेवलप करेगा। दूध में जब तक अंडा नहीं डालेंगे या ऑमलेट नहीं खाएगा तब तक कैसे ताकत आएगी, विटामिन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। और उसके बाद चिकन है, मीट है, बल घटेगा। अतः अपने को काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए मांस खाना आवश्यक है। ऐसा बोला जाता है। अपने अंदर गर्मी पैदा रखने के लिए सर्दियों में थोड़ी सी ब्रांडी पीना आवश्यक है। फिर इस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए, और फिर गधे की तरह घोर परिश्रम करना चाहिए, और फिर प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। देखिए, जब हम पशु का आहार खाएंगे तो चेतना पशु की हो जाएगी। पशु कहते ना हॉर्स पावर, सुना आपने, 1 HP। व्हाट इज हॉर्स पावर? पहले पावर को रिप्रेजेंट हॉर्स से करा जाता था, क्योंकि हॉर्स वाज सपोज्ड टू बी वेरी पावरफुल, इतना भागता है तो हॉर्स पावर। तो पशु में इतना बल जो आता है
जब हम अपने आहार पशु तुल्य कर लेंगे तो हमारे अंदर बहुत बल आ जाएगा, और उस बल की आवश्यकता मनुष्य को नहीं है, समझिए बात को। हाँ, जबकि पूरे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में ब्राह्मण को सबसे कमजोर माना जाता है बॉडीली, उसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं होती है, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण ही भगवान को प्रिय है। यानी कि शरीर में ताकत का होना आवश्यक है ही नहीं। हम लोग इतना जिम जाते हैं, क्या बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये बनाते हैं, पशु तुल्य बन जाते हैं। इतनी पावर की जरूरत नहीं है, बल्कि पावर से आदमी पशु तुल्य बन जाता है, और फिर क्या होता है, फिर वो संभोग करता है, बाकी भोग करता है, क्योंकि जानवर जैसी ताकत आ गई ना। जानवर जैसी ताकत आ गई तो जानवर जैसी हरकतें भी करेगा। हम देखते हैं कि इवन बंदर में कितनी ताकत है, कहाँ से उछल के, कहाँ से पता नहीं, 1 मिनट के अंदर वो क्या क्या नहीं कर देते। इसीलिए देखिए इतनी हाइपर एक्टिविटी है, इतना मोड ऑफ पैशन है, रजोगुण है, कि वो सबसे ज्यादा कामी जीव माना जाता है। बंदर बड़ा लस्टी जीव माना जाता है, बहुत ही लस्टी। तो जितनी ज्यादा शरीर में बल आएगा, उतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बढ़ेंगी। पशुवध की 2 विधियां हैं। एक, धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशुवध किया जाता है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधानों के अनुसार काली के मंदिर में बकरे की बलि देने की छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी प्रकार चंडिका देवी की पूजा करके सुरा पीने का भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है। कम से कम काली के मंदिर में जाएगा, अमावस में काटेगा, खुद ही मारेगा, फिर उसको भोग लगाया। मतलब काफी प्रोसेस ऐसा बनाया गया है। अगर उस प्रोसेस को आप पूरा समझेंगे तो पर्पस यही है कि उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा हो, धीरे धीरे धीरे। किंतु लोगों ने इन सारे बीच के विधियों को हटा दिया। लोगों ने कहा बताया तो है ना, मारा तो जा ही सकता है ना, इस प्रोसेस को हटा दीजिए और मार दीजिए। वे नियमित रूप से मद्यशालाएं और कसाई घर खोलते जा रहे हैं। कहाँ पे ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि ये कसाई घर बनाए जा सकते हैं, इसको प्रोफेशन, इसको बिजनेस बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा है एक सीएनसी मशीन होती है जो वायर को कट करती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है सीएनसी, वो कुछ भी प्रोग्राम कर दी जाए उसको कट कट वैसे ही करती रहेगी। तो बड़ी सारी वायर उसमें लपेट दी जाती है, वायर लंबी लंबी निकलती है अलग अलग पर्पस के लिए, और वो मशीन क्या करेगी, उसको खट 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 ऐसे करके तार निकल रही है, वो काटती जा रही है। सोचिए इसी तरह से पशुवध अगर करा जाए तो आपने क्या डिफरेंस किया एक पदार्थ में और एक जीवात्मा में। जीवात्मा वैसी वहां से बकरे या मुर्गे निकल रहे हैं और खट 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 खट। तो ऐसे हमने कसाई घर खोल दिए हैं, उनको लाइसेंस भी मिलते हैं, मद्यपान मांसाहार करते हैं। उनको बोला जाता है बस साफ सफाई रखनी है, ये जो ब्लड निकल रहा है ना, ब्लड ये नालियों में ना जाए, इसका कुछ ट्रीटमेंट करो, इसका कुछ कर। कहाँ जाएगा ब्लड? अल्टीमेटली कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे आप, देखिए कुछ भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, कहीं तो बहाना ही पड़ेगा उसको। या तो जमीन के अंदर डालोगे या नदियों नालों में डालोगे। वो नाला कहाँ जाता है? वो नाला नदी में जाता है, वो नदी समुद्र में जाती है, कहाँ उड़ थोड़ी जाएगा। जो भी चीज़ हम पैदा कर रहे हैं वो वापस आएगी। बूमरिंग होता ना, जैसे फेंकते हैं वापस आता है। कहाँ उसको गायब कर लेंगे आप? किसी का मर्डर करके कई बार लोग हाथ पैर काट के किसी बोरे में डाल के कहीं फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं से पुलिस उसको पकड़ती है, शनाख्त करती है, आदमी पकड़ा जाता है। इस संसार में भी आदमी छुपा नहीं पाता, भगवान से कैसे छुपाएंगे? कहाँ डालेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे, पर्यावरण का सत्यानाश करेंगे। इतना ब्लड जब नदियों में जमीन में घुसेगा तो क्या होगा इस संसार का? तो ऐसा हम कर रहे हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को, जो परम धाम को जाना है, भूल जाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि जब व्यास मुनि को भागवत का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्म कांड की भर्त्सना करी। याद है आपको कि जब नारद मुनि आए तो उन्होंने देखा कि व्यासदेव प्रसन्न नहीं है, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी। तब नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि वास्तव में तुम प्रसन्न नहीं हो, कि तुम कर्म कांड में लगे हो, तुम भोगी बन चुके हो, भोक्ता बन चुके हो। इसलिए भोगी बनने के लिए अलग अलग पूजा पाठ कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, और उसी में पशुओं का वध भी कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, दूसरों का शोषण कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये इसकी भर्त्सना करी कि अगर वेदों में भी ऐसा लिखा है तो उन वेदों को मत सोचो, उसके ऊपर की बात करो। वेदों में ऐसा इसलिए लिखा था कि जो लोग बिल्कुल किसी शक्ति को नहीं मानते हैं,
इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, कम से कम किसी शक्ति को मान के करेंगे। जैसे कि आपके अंदर खाने की बहुत इच्छा है, हम बोल रहे हैं कि खाना बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो आदमी डेली अनेक चीज़ें खा रहा है, तो बीच की स्थिति क्या है? बीच की स्थिति है जो भी बढ़िया खाना है भगवान को अर्पित कीजिए और पाइए। तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया। कोई कहेगा ये तो कर्म कांड है, तुम्हें चॉकलेट खानी थी, तुम्हें आइसक्रीम खानी थी, तुमने भगवान को भोग लगाई, एग्रीड, बट ये एक स्टेप है इस अवस्था में जाने के लिए, डिटैचमेंट की अवस्था में जाने से पहले का एक स्टेप है। हाँ, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति इसी प्रोसेस, अच्छा इसका मतलब आइसक्रीम खाई जा सकती है, इसका मतलब ये भी खाया जा सकता है, अब वो बीच में भगवान को ऑफर ही करना बंद कर दे, या इसी प्रोसेस पे ही अटका रह जाए, आगे ही ना बढ़े, कि अल्टीमेटली भक्ति का जो रिजल्ट है शुड बी वैराग्य, कि वैराग्य पैदा हो संसारिक वस्तुओं से, खाने पीने से, आराम से, कपड़ों से, और उस पर प्रोग्रेस करे ही ना। इसलिए उन्होंने कहा तुम श्रीमद् भागवतम को लिखो, हाँ, जो कि बिल्कुल निष्कल, क्या होगा उसमें, मतलब अनकंटामिनेटेड है, बिल्कुल प्योर चीज़ लिखो, ताकि जो प्योर चीज़ के लेवल पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, वो उसको पढ़ के और आगे बढ़े। नहीं तो लोग इन्हीं वेदों के कर्मकांड में अटके रह जाएंगे। हाँ, तो व्यासदेव से बोला नारद मुनि ने, सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आदमी भोगी बनना ही चाहता है। इसीलिए कई बार भक्त भी प्रसादन में कितने झगड़े होते हैं, देखा है, सब कुछ शांत चलता रहेगा, प्रसादन के मामले में सारे झगड़े होंगे। प्रसादन की लाइन में कोई आइटम खत्म हो जाएगी, प्रसादन में नीचे बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे को ये नहीं मिला, इसको क्यों दे दिया। इस तरह के झगड़े और कहीं नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये दिखाता है कि बाय नेचर हम भोगना चाहते हैं, और हम जब दूसरे को भोगते हुए देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि भोगी व्यक्ति लस्टी और एंग्री बनेगा। हाँ, एंग्री क्यों होगा? अब वो किसी और को भोगते हुए देख रहा है, जबकि वो खुद भोगना चाहता है, तो उसके अंदर एंगर पैदा होगा। तो यही सारी समस्याओं की जड़ है। तो कह रहे हैं सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति है, और तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें प्रोत्साहित ही कर दिया। हाँ, कि लो जी धर्म के नाम पर भोगो, इनके तो मजे ही आ गए। यह गर्हित है, निष्प्रयोजनीय है, निष्प्रयोजनीय है, मतलब इट इज नॉट रिजल्टिंग इन द अल्टीमेट पर्पस, एंड अल्टीमेट पर्पस टू सर्व कृष्णा, नॉट बिकम भोगी बट बिकम व्हाट, बिकम योगी। योगी जो वस्तुओं को भगवान को अर्पित कर रहा है, कुछ का भी खुद भोग नहीं कर रहा है। तो तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें प्रोत्साहित कर दिया, क्योंकि वे तुम्हारे आदेशों से निर्देशित होते हैं, इसलिए वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर करते हैं और वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते। वो अल्टीमेट पर्पस को भूल चुके हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि किसी पर्पस के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल माना पुराने ज़माने में एक रीति बनाई गई कि हमें प्रणाम करना है, दंडवत करना है, या पंचांग करना है, या पैर छूने हैं। अब इसकी एक रीति बनाई गई, इसका पर्पस भी था कुछ, कि कैसे हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो, झुकने का भाव पैदा हो। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये पर्पस समाप्त हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग और शिक्षा नहीं दी गई। शिक्षा केवल दी गई कैसे कमाया जाए बेटा, कैसे खाया जाए बेटा, कैसे बड़ा आदमी बनाया जाए, कैसे घर बड़ा किया जाए, कैसे और बिजनेस को फैलाया जाए, कैसे जो भी हम कर रहे हैं उसको फैलाया जाए। तो ये शिक्षाएं नहीं हुई, तो लोगों ने धीरे धीरे पैर छूने को, धीरे धीरे, आप पता ही है, ऐसे ही ऐसे जैसे कोई जापानीज हो, हाथ दूर से ही हाथ से करना शुरू कर दिया, झुकना बंद कर दिया, खड़े खड़े दंडवत प्रणाम, जैसे आजकल इस्कॉन के दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अरे भैया दंडवत करिए ना, फिर पंचांग प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम, या हम भी ऐसा कर देते हैं, पर्पस भूल जाते हैं, तब रिचुअल अपना असली पर्पस खो देते हैं और रिचुअल भी बिगड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो गया, इन वेदों में जो लिखा था उसका पर्पस मिसिंग हो गया, उसकी वजह से लोगों ने बिगाड़ते 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 क्या से क्या बना दिया। जैसे हम सुनते हैं ना, ब्रज मंडल में हम कई बार आपको बताते हैं कि इस गांव का नाम ऐसे पड़ गया, ऐसे ऐसे करके नाम बदलता बदलता ऐसे पड़ गया। कितनी बार हमने आपको बताया, जैसे खादिरवन, खायो रे खायो रो, हाँ सबने बोला खायो रे खा गया बकासुर खा गया, तो खायरो बन गया, खायरो से वहाँ खादिरवन बन गया। इस तरह से बिगड़ते 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 क्या चीज़ से क्या बन जाती है। ऐसे ही वेदों में ये कर्मकांड क्या से क्या बन गए। आज इसके नाम पर लोग, बड़ा मुश्किल है लोगों को छुड़वाना। कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, कई लोग गणेश जी की रोज़ पूजा करते हैं, कई लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
कई सारे कर्म कांड करते हैं, कई सारे व्रत रखते हैं, जैसे हमने बताया, उसका असली पर्पस समाप्त हो गया, है ना। असली पर्पस सारे शास्त्र का निचोड़ यही है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी शक्ति को ही नहीं मानता है, उसके लिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए वेदों में इन कर्म कांड को इंट्रोड्यूस किया गया कि अच्छा सूर्य की पूजा कीजिए, अच्छा इनकी पूजा कीजिए, ताकि धीरे धीरे उसके अंदर विरक्ति पैदा हो, भक्ति पैदा हो, और अल्टीमेटली वो भगवान की भक्ति के स्टेज पे आ सके। इसलिए श्रीमद् भागवतम अल्टीमेट ग्रंथ है। तो नारद जी ने इन सबका धिक्कारा। हाँ, नारद के ही आदेशों पर व्यासदेव ने श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया। श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ। निष्कर्ष यह है कि ना तो श्री भगवान विष्णु ना ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निसंदेह पशुवध का समाप्त करने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लिया। हम इसको थोड़ा ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि हम तो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर हैं। हमें इसको ऐसे लेना है कि कैसे हम डेविएट ना हो और कैसे हम केवल भगवान की भक्ति में कार्य करें, दूसरों का शोषण ना करें, खुद को भोक्ता ना बनाएं। इस पशुवध से हम ये समझ सकते हैं। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि ही राजसी है। भगवद गीता में, हाँ, वो अपूर्ण बुद्धि ही राजसी है जो धर्म अधर्म, करणीय अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मानती है, मोह और अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी है वह पशुवध के लिए, पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। अल्टीमेट पर्पस, जैसा हम बार बार समझ रहे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड अल्टीमेट पर्पस इज रिनंसिएशन फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड, यूजिंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। कई बार हम बोलते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ये जो क्या कहते हैं भीष्म पंचक है, कहाँ ऐसा है, कौन ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों करना है, एकादशी में ऐसा क्यों करना है, इसमें ऐसा क्यों करना है, वो तो ऐसा नहीं कर रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है विचारों में, ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक रहते हैं जब तक हमें अल्टीमेट पर्पस का ज्ञान नहीं है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है। इज नॉट आवर पर्पस टू रिनाउंस फ्रॉम ऑल द सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं बताया गया क्या? अनेकों बार बताया गया, हर एक जगह बताया गया। देन वाई ये झगड़ा ही किस बात का है? क्या हमें आगे नहीं बढ़ना है? क्या ध्रुव महाराज ने धीरे धीरे अपनी तपस्या को नहीं बढ़ाया, अपने वैराग्य को नहीं बढ़ाया, तो क्या हमें नहीं बढ़ाना चाहिए? स्वाभाविक रूप से झगड़ा नहीं, धीरे धीरे खुद ही कोशिश करना चाहिए। ओके, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ओके नो प्रॉब्लम, हम नहीं कर सकते अभी, हम इस लेवल पे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पर्पस हमेशा ध्यान रहे। हाँ, पर्पस केवल रिचुअलिस्टिक तौर पे करना नहीं है, केवल इतना ही बताया गया है। प्रभुपाद ने केवल 16 माला बताया है, 16 माला करूंगी बस, और 1 माला नहीं, ऐसा है क्या? आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सेवाओं को बैलेंस करते हुए, अपने हर चीज को बैलेंस करते हुए, वो आपके जो सीनियर हैं वो आपको बताएंगे। बट कहने का मतलब है केवल क्या कहते हैं उसको, लकीर के फकीर नहीं बनना है। तो वास्तव में धर्म दिव्य है, हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान, उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, ईश्वर भक्ति सिखा रहे हैं सो कॉल्ड, लेकिन पशु का वध कर रहे हैं। कैसी भक्ति है ये? हाँ, कई ऐसे मिशनरी हैं जो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, कई सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, और हिंदू बड़े मजे से कन्वर्ट हो जा रहे हैं। क्यों? अरे उनके धर्म में पशुवध अलाउड है, क्यों ना वैसा ही बन जाए। अब तो हम धर्म के हिसाब से जी रहे हैं। अगेन यहाँ पर पर्पस समाप्त हो गया कि धर्म का पर्पस क्या था। धर्म का पर्पस था कृष्ण को समझना या भगवान को समझना, उनके प्रति सरेंडर भाव पैदा करना, उनकी सर्विस करना, और इस संसार से डिटैचमेंट करके उस आध्यात्मिक जगत से अटैचमेंट पैदा करके उस जगत में चले जाना। तो फिर ये झगड़े की बात ही कहाँ है? उसका धर्म बेटर है, वहां पे छूट है, वहां पर इतनी शक्ति नहीं। कई लोगों ने बोला आपकी कांग्रेगेशन बड़ी शक्ति है, हम नहीं रह सकते यहाँ पे, वहां जाएंगे, वहां थोड़ी कम शक्ति है। तो ये सारे यही समझिए जो आज हम समझा रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस। तो कई लोग ऐसा कर रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं,
वो जीव को जीव से प्रेम करना नहीं सिखा रहे हैं। ज्यादा पूछने पर बताते हैं कि जो जानवर है तो जानवर में कोई आत्मा थोड़ी है, जानवर की आत्मा तो बार बार पैदा होकर जानवर ही बनती है, वो तो है ही खाने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल लॉजिकल, अगर कॉमन सेंस से भी देखते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे और जानवरों में बहुत फर्क दिखता है। पेड़ पौधों की संरचना ही भगवान ने इस प्रकार से करी है कि उनके उनके अंदर इतनी हायर कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि उनको पेन का महसूस हो इस लेवल पे, या इमोशनल फीलिंग्स उनके अंदर हो। कोई पेड़ साथ में लगा है, एक पालक लगा है, उसी की जड़ में से एक और पालक निकल आया, अब इस वाले पालक को हमने तोड़ दिया और वो रो रहा है ये वाला पालक, ओ मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे पालक को मार दिया। या बच्चा पालक रो रहा है मेरे पिताजी पालक को मार दिया, ऐसा आपने देखा कहीं होता? बट एक गाय को मारा जाता है, बछड़े को, तो गाय रोती है। एक गाय को मारा जाता है तो बछड़ा रोता है। इवन एक कबूतर, एक चिड़िया, हमने देखा है वो चिड़िया भी मर जाती है अगर किसी कारण से, तो कई सारी चिड़िया उसके आसपास घूमती रहती हैं बहुत देर तक, जस्ट वेट करती हैं क्या पता एक खड़ी हो जाए, क्या पता एक खड़ी हो जाए। ये चीज़ हमने इन जीवों में देखी है। इससे साबित होता है कि इनकी कॉन्शियसनेस अधिक है। बड़ी कॉमन से, तभी तो हमने शास्त्रों की कोई लॉजिक की बात नहीं करी। आदमी इससे ही समझ सकता है कि ये चीज़ें मारने के लिए, खाने के लिए नहीं है। लेकिन इसको बिना सिखाए ये बोल देना कि ये तो खाने के लिए ही बने, ये कैसा धर्म है? कैसे धर्म का प्रचार हो रहा है? वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसमें सन्यासी भी सम्मिलित है, मांस खाने को कहते हैं। तो हमने खैर इसमें मांस के ऊपर ज़्यादा फोकस था, मांस खाना तो गर्हित है। मैं आपको इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं आपको इसमें यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे हमने आज समझा कि इंद्रिय तृप्ति, हम भोगी ना बने। और हम भोगी हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमें सोचना पड़ेगा, क्या मैं भोगी बन रहा हूँ और मैं एक तरह का सन्यासी बन रहा हूँ, वेयर आई एम लीविंग एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। और कैसे मैं एक कुरु नंदन, कैसे मैं केवल भगवान के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति समर्पित हूँ। ये हमें सीखना है। बहुत सारे कर्म कांडों में नहीं लगना है, बहुत सारे लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना है, आदर सबका करना है। तो इस तरह का भाव पैदा करेंगे तो बहुत तेजी से हम आगे जाएंगे। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।